हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एसन जनन वाले पॉइंट पर ही। एक भारतीय वैज्ञानिक थे पंचानन माहेश्वरी, जिन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में काफी काम किया। पंचानन माहेश्वरी ने एसन जनन को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो एक 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए हम इस सवाल को तैयार कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एसन जनन के प्रकार बताइए, तो आप जिक्र करेंगे पंचानन माहेश्वरी के अनुसार एसन जनन को 4 प्रकार में डिवाइड किया, जैसे अनावर्ती एसन जनन। इसके लिए हमें लेसन नंबर 2 रिवाइज करना होगा थोड़ा सा, जहां हमने बात की थी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिनसे गुरु बीजाणु बनते हैं। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आपको याद होगा, ये थी 2n, और इसमें होता था अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बनते थे 4 गुरु बीजाणु। चारों गुरु बीजाणु जो होते थे वो होते थे अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। और उन 4 में से आपको याद होगा 3 नष्ट हो जाते थे, केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचता था। ये हमारा लेसन नंबर 2 का एक पॉइंट है, और ये टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। वहां से लाइन उठी, अनावर्ती एसन जनन के अंदर एक सामान्य प्रकार की प्रक्रिया होती है, जहां गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से उनसे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक बचता है। और आपको याद होगा ये एक सक्रिय गुरु बीजाणु आगे चल के क्या बनाता है, भ्रूण कोश। ये हमने एक चित्र के माध्यम से टॉपिक सॉल्व किया था, जिससे ये व्यवस्था बनती। ये था मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये टॉपिक था अपना। तो सक्रिय गुरु बीजाणु से जो ये भ्रूण कोश बनता है, अगर इसकी कोई कोशिका बिना निषेचन के और भ्रूण बनाती है तो इसे बोलते हैं अनावर्ती एसन जनन। तो अनावर्ती एसन जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित गुरु बीजाणु, अगुणित का मतलब गुणसूत्र आधे, और उससे बनने वाला भ्रूण कोश और उसकी कोशिकाओं से भ्रूण बनता है। पुनरावृत्ति शब्द में ये शब्द एब्सेंट हो जाएगा। तो जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो बनने वाला गुरु बीजाणु कैसा होगा, 2n। और अब इससे जो भ्रूण कोश बनेगा उसकी कोशिकाएं भी कैसी होंगी, 2n। और इस कोशिका से बनने वाला भ्रूण भी कैसा होगा भाई, 2n। यानी कि बिना निषेचन के एक द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तीसरा शब्द अपस्थानिक भ्रूणता। अगर भ्रूण कोश के अलावा अन्य कोशिकाएं, जैसे हमने जिक्र किया था पिछले टॉपिक्स में, बीजांडकायी कोशिकाएं जो खुद 2n होती और इनसे बिना निषेचन के भ्रूण बन जाएगा, तो इस घटना को अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। ये काम का टॉपिक है, छोटा क्वेश्चन निकाल सकता है कि जब बीजांड की अतिरिक्त कोशिकाएं, जैसे बीजांडकायी कोशिकाएं बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। इस भ्रूण की खास बात होगी, ये भ्रूण जनक पादप का क्या होगा, क्लोन। क्योंकि देखो अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, इसका मतलब जीन विनिमय नहीं होगा, संतान या भ्रूण बिल्कुल जनक का कैसा होगा, हूबहू। इसे बोला है हमने क्लोन। चौथा भी शब्द है कायिक एसन जनन। इस टाइप के एसन जनन में भ्रूण का विकास किससे होता है, कायिक अंगों से होता है। तो कुल मिला के 4 शब्द हैं, जिनमें मेन अपने शुरू के 3 शब्द हैं। फिर समझ लीजिए एसन जनन क्या है, एसन जनन के प्रकार बताइए, ये एक टॉपिक हो सकता है। तो एसन जनन क्या है, परिभाषा देना है कि इस टाइप के जनन के अंदर बिना निषेचन के, बिना भ्रूण के, वो युग्मक निर्माण के भ्रूण विकास की घटना होती है। और भ्रूण विकास की घटना जो होती है, बनने वाला भ्रूण n भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है। पंचानन माहेश्वरी ने एसन जनन को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया। अनावर्ती एसन जनन, जहां पर सामान्य प्रकार की प्रक्रिया होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक गुरु बीजाणु बचता है, और उससे आगे भ्रूण कोश बनता है, उससे भ्रूण बनता है। जबकि पुनरावर्ती एसन जनन में उल्टा है, जहां ये चार्ट है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनने वाली कोशिका कैसी होती है, 2n, और उससे बनने वाला भ्रूण कोश भी होगा 2n, और वो बिना निषेचन के जब भ्रूण बनाएगा तो भ्रूण भी कैसा होगा, 2n।
तीसरा शब्द है अपस्थानिक भ्रूणता, जहाँ भ्रूणकोश का यूज नहीं होता, जहाँ कुछ अन्य कोशिकाएं जैसे बीजांडकारी कोशिकाओं से भ्रूण बनता है। तो ये था इस पार्ट का अपना पहला टॉपिक। 3 सेकंड पॉइंट, पहला शब्द तो था असंजनन, दूसरा शब्द इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, परिभाषा के रूप में तैयार कर लेते हैं इसको। ये पार्ट का सेकंड टॉपिक पार्ट, सूक्ष्म प्रवर्धन या पादप ऊतक संवर्धन तकनीक। अगर आपसे कोई कहे कि आप पौधे की एक छोटी कोशिका से नया पौधा बन सकता है, यस, यहाँ हम एक तकनीक यूज करते हैं जहाँ पर पौधे के एक सूक्ष्म भाग यानी कि कोशिका हो सकती है या कोई ऊतक हो सकता है, इस सूक्ष्म भाग को लेते हैं और इसे लेते हैं प्रयोगशाला में पोषक माध्यम पर, और पोषक माध्यम पर इस छोटे से हिस्से को संवर्धन करके एक नया पादप तैयार कर सकते हैं। अब हमने जब एक कोशिका ली, कोशिकाएं सामान्यतः कैसी होती हैं, 2n, पोषक माध्यम यूज किया है, एक पौधा बनाया तो बनने वाला पौधा भी कैसा होगा, 2n से 2n बन रहा है, यानी कि ये जो नया पौधा बनेगा ये इन कोशिकाओं का, जिनसे भी हमने कोशिकाएं ली उनका क्या बनेगा, क्लोन बनेगा। तो ये तकनीक अपना एक पूरा आगे पार्ट है, इसलिए उस पर डिटेल में बात बायोटेक्नोलॉजी वाले टुकड़े में करेंगे कि पौधे की कोशिका से नया पौधा कैसे बन सकता है। तो ये घटना भी एक विशिष्ट प्रकार का जनन है जिसमें प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम माध्यम की आवश्यकता पड़ती। लास्ट टॉपिक इस पार्ट का, ये टॉपिक हम कर ही नहीं रहे हैं, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अनिषेक बीजता का मतलब होता है जब बिना निषेचन के बीज बनता है। तो ये घटना भी कुछ ही पौधों में हो सकती है। लास्ट शब्द है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता को सॉल्व करने से पहले बीज की स्थिति पर बात करते हैं। मान लीजिए एक बीज है, एक बीज में पौधे का एक सूक्ष्म रूप भी होता है जिसे भ्रूण कहते हैं, और उसको पोषण देने के लिए भी कुछ ऊतक पाए जाते हैं जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। इन दोनों का जिक्र हमने पिछले पाठों में कहीं किया है। भ्रूण क्या करता है, भ्रूणपोष को धीरे धीरे इस्तेमाल करता है और अपनी वृद्धि करता है। जब ये परिपक्व हो जाता है तो बीज के आवरण को तोड़ देता है और तोड़ के बाहर निकल जाता है, और बीज के आवरण को तोड़ के भ्रूण से ये दो संरचना निकलती है। मूलांकुर से जड़ बनती है, प्रांकुर से तना बनता है। एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी सामान्यतः बीज में भ्रूण पाए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः एक बीज में कितना भ्रूण होता है, एक होता है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे भी है जिनमें एक ही बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण होते हैं। इस स्थिति को बोलते हैं बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता की आपको परिभाषा पूछे कोई तो एक ऐसी अवस्था जहां एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, और ये खासियत मुख्यतः इस कुल की है, सिट्रेसी कुल। सिट्रेसी कुल को नींबू कुल भी कहते हैं, जिसमें नींबू, मौसमी, संतरा ये सारे पौधे आते हैं। दूसरा छोटा क्वेश्चन इस पार्ट में बहुभ्रूणता के कारण, कि ऐसा क्या होता है कि पौधे में एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाते हैं। ये कुछ असामान्य स्थितियां हैं, जैसे हो सकता है युग्मनज के अंदर असामान्य विभाजन जिससे एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाए। भ्रूण का विकास हमने पिछले पाठों में पढ़ा था, युग्मनज से भ्रूण बनता है, पर कई बार ऐसा होता है जैसे ये एक युग्मनज है, इस युग्मनज में विभाजन हुआ, विभाजन होने से दो कोशिकाओं के ग्रुप बन गए, यानी दो कोशिकाओं के पिंड बन गए, और अब इस पिंड से एक भ्रूण का निर्माण होगा, इस पिंड से दूसरे भ्रूण का निर्माण। तो अब ऐसी स्थिति में उस पौधे में कितने भ्रूण बन रहे हैं, 2। तो एक असामान्य स्थिति है। दूसरा, कुछ ऐसे पौधों का जिक्र भी हमने पाठ में किया है जिसमें हमने बात की कि उन पौधों के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूणकोश पाए जाते हैं। सामान्यतः एक पौधे में एक भ्रूणकोश होता है, लेकिन कुछ पौधों में एक से ज़्यादा भ्रूणकोश है। तो जब एक से ज़्यादा भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश अपने पढ़ा था, भ्रूणकोश ये संरचना थी। तो जब एक से ज़्यादा भ्रूणकोश है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा अंड कोशिका है, और जब एक से ज़्यादा अंड कोशिका है तो इसका मतलब एक से ज़्यादा भ्रूण बनेगी। सबसे मेन टॉपिक इस पॉइंट में आता है ये शब्द अपस्थानिक भ्रूणता। ये शब्द हमने अभी पीछे सॉल्व किया था। कई बार ऐसा होता है भ्रूण का निर्माण जो होता है वो अंड कोशिका से नहीं होता, बल्कि किसी अन्य कोशिका से होता है। जैसे हमने जिक्र किया बीजांडकारी कोशिकाएं,
इन कोशिकाओं से भी भ्रूण बन सकता है और बीजांडकाय कोशिकाएं 2n है। अब इनसे जब बिना निषेचन के भ्रूण बनता है तो बनने वाला भ्रूण भी कैसा होगा, 2n होगा, और ये भ्रूण बिल्कुल जनक का क्या होगा, क्लोन होगा। तो एक छोटा क्वेश्चन 2 नंबर के लायक यहाँ से निकलेगा, बहुभ्रूणता क्या है, बहुभ्रूणता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और एक छोटा क्वेश्चन और बन सकता है बहुभ्रूणता का महत्व, और उसके लिए यहाँ एक तार्किक सवाल बन सकता है। उद्यान विज्ञान की अगर हम बात करें, उद्यान विज्ञान जो साइंस की एक शाखा है जिसको हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं, जहाँ गार्डन से संबंधित बात होती है। अगर उद्यान विज्ञान में कोई माली ये चाहता है कि एक पौधे का क्लोन बने तो उसे कौन सी टाइप की भ्रूणता करानी चाहिए, अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में बनने वाला पौधा बिल्कुल जनक जैसा ही होता है। तो हॉर्टिकल्चर टेक्निक के अंदर इस गुण को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है जिससे पौधे के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था अपना चैप्टर नंबर 4। अब अपनी फर्स्ट यूनिट यानी पादप प्रजनन जो है वो फिनिश हो गई।